अधिष्ठाता महोदय, आपने 2026-27 के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, लेकिन मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ बजट के। आज जिस तरह से किसान और गरीब, विद्युत, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य की बात बजट में रखी गई है, मैं तो आईना दिखाना चाहता हूँ सरकार को कि राज्य की प्रति व्यक्ति की आय आप देख लें कि उत्तर प्रदेश मात्र सिर्फ बिहार से ऊपर, हमारे यहाँ से जो हमारा कुछ भाग पीछे कटकर उत्तराखंड बन गया, उसका भी दुगनी से ज़्यादा हमारे प्रति व्यक्ति आय है। आज किसान की बात कर ले, खड़े होकर मंत्री जी कह तो देते हैं कि गन्ने का भुगतान हमने पिछले 10 सालों में इतना नहीं हुआ आज तक जितना हमने दे दिया। किसान गन्ना बो रहा है, भुगतान उसका होगा। आप चीनी सस्ता कर देते तो कहीं मांगते कि गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है। विद्युत के क्षेत्र में लूट हो रही, आप किसी भी तरह से देख लीजिए, हर तरह से डाकुओं की तरह घूमा जा रहा। जो अधिकारी बैठे हैं वो और शोषण कर रहे हैं समाज का, ये हर व्यक्ति जानता है। आज इस पर बात करो ना, बिजली महंगी कितनी हो गई, इस पर बात करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में मंत्री जी अभी बोल रहे थे कि शिक्षा चौपट कर दिया था सामने वाली सरकार में। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार अखिलेश जी की सरकार में 5702 मान्यताएं कॉलेजों की दी थी, अकेली पहली सरकार। देश में आज तक किसी ने भी नहीं दिया इतनी मान्यताएं एक साथ। पढ़ो बेटी हमारी बेटी उसका कल कन्या विद्याधन, ये ऐसी योजनाएं थी जिनसे आम गरीब के बच्चों को लाभ मिलता था। लेकिन कहाँ बात कर रहे हैं, आप दे रहे हैं स्कूटी। घोषणा थी आपकी चुनाव में, जब आप चुनाव के मैदान में गए थे तब आपने घोषणा की थी हम स्कूटी देंगे, लेकिन अब 4 साल की पहले के बच्चों को भी देंगे और इंटर पास की बच्चों को। आज देख लें शिक्षा के क्षेत्र में, मैं कहना चाहता हूँ कहाँ पहुँच रहे हैं आप। आज लगातार आबादी बढ़ रही है। जब 14 करोड़ की आबादी थी, जब इस विधानसभा में मैं आया था, 26 करोड़ के आसपास हमारी आबादी पहुँच रही है। जिस वक्त मैं भी शिक्षा मंत्री रहा हूं, उस वक्त 70 लाख बच्चे बोर्ड में बैठते थे, आज घटकर पता नहीं कहां चले गए। आबादी बढ़ रही है, कहां चले गए बच्चे। नाम था एक प्रदेश का, बोर्ड का नाम था। हम कहता हूं ऐलान के साथ में कि एक दिखा दीजिए कोई पेपर आउट हुआ हो, या एक दिखा दीजिए कहीं नकल के बारे में कहीं शिकायत रही हो। आज जरा सा भी हर चीज पर पेपर आउट आप पूरी तरह से, चाहे उस स्कूटी CBSE और ICSE बच्चों को भी देंगे, इतना भी बता देना आप लोगों को चाहिए था। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लिए, लगातार मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, टेक्निकल उन पर ऑपरेटर ही नहीं है। तो ऐसे क्या है, उस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है सरकार को। तो हो सकता है कि बहुत अच्छे आप कहते हैं कि हमने 594 किलोमीटर हम एक्सप्रेस वे बना रहे। ठीक है, बनाओ, अच्छी बात है, बनना चाहिए। लेकिन किसान के, गरीब के बारे में भी सोचिए। उस किसान के बारे में कि जिसकी आप जमीनें ले रहे हैं, उसके लिए भी आप कोई व्यवस्था कर रहे हैं कहीं कि हाँ उसे भी हम कुछ देंगे उसे, या हमारी किसानी छीनने का ही काम लगातार करना सरकार का काम है। और मैं कहूँगा कि बात होती बार बार होती है कि हमारा कोई टैक्स, हमारे तेल पर हमारा टैक्स हिंदुस्तान में सबसे कम। अरे तो तेल पे टैक्स कर लीजिए। एक गाड़ी लेने के लिए निकलिए, जो आपके पुर्जे हैं, गाड़ी बनने के लिए उस पर टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, रोड टैक्स, सड़क टैक्स, और मेरे ख्याल फास्टैग टैक्स, उत्पादन के बाद GST टैक्स, टोल टैक्स। क्या टैक्स है जानते हो? गाड़ी तुम्हारे जितने मान्य विधायक इसमें बैठे, आपकी गाड़ी पर 60% टैक्स है, 60%। आप किसानों की गाड़ियों पर जितने आप बैठे हैं, उन टैक्सों को जोड़ लीजिए तो स्वतः पता चल जाएगा आपको कि हमारा वो तेल कितना महंगा बैठ रहा है। ये सारी बिंदुओं पर सरकार ने उस पर विचार करना चाहिए। आज राजमार्ग बनाने की बात कर रहे हैं। 37 नंबर जो आपका बरेली से अल्मोड़ा, और दूसरा है कि 54 नंबर जो वाराणसी है, वाराणसी से आपका शक्तिनगर। तीसरा है आपका 59 जो मुजफ्फरनगर से सहारनपुर, PPP मॉडल पर बनाने के बाद टोल टैक्स लेंगे, और टोल टैक्स आप लेंगे फिर उसमें भी आपका शेयर है, तो आम आदमी को क्या दे रहे हो?
लूटेगा वही, हर व्यक्ति लूटेगा जो उस रोड पर चलेगा। आप कुछ नहीं दे रहे और अपने आप सरकार ले रही है, टोल टैक्स में कमीशन ले रही है। शायद इसे देख लें। आपकी सड़कें शहरों में क्या स्थिति है आप देख लिए। शहर में यही विकास नगर में 2 बार सड़क बैठ गई, ट्रक अंदर चले जाते थे। आप देख लिए कपूरथला में से पुरानिया जो रोड जा रही है उसमें की क्या स्थिति है। ये हालात है 1982 का हिंदुस्तान नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है। आज रोड पर आप निकलिए, 10 मिनट के रास्ते के लिए निकलिए, 1 घंटा लगेगा। इस पर सरकार को काम करना चाहिए कि हम कैसे इस जाम से बचें और कैसे सुरक्षित व्यक्ति को समय से घर भेज दें। राज्य की प्रति व्यक्ति की आय, बहुत बातें हो रही, यहाँ प्रति व्यक्ति की आय बहुत बढ़ गई हमारे, कि मैंने अभी जैसे कहा कि क्या हालात है उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति के बारे में। 1,09,844 प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश के व्यक्ति की है। और मेरे ख्याल से उत्तराखंड का जैसे मैंने बताया कि वहां की 2,84,000 है और बाकी सब हमारे से बहुत ज्यादा ऊपर है। हम हवाई अड्डे बनाने की बात कर रहे हैं कि हमने फलां अड्डे बनाया। भाई हमारे मुरादाबाद का भी, अलीगढ़ का, आजमगढ़ का, चित्रकूट का, श्रावस्ती का, कुछ बताओ तो सही। चलाने का ऐलान तो किया था हम, मतलब हिंदू प्रदेश के अंदर हम जहाज चलाएंगे, लेकिन वो भी बंद कर दिए गए। ऐसी योजनाएं मेरे ख्याल से सरकार को इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि आज ये बजट कहीं ना कहीं एक दिखावा है और समाज को गुमराह करने वाला है। मेरे क्षेत्र के कुछ, क्योंकि मैं अनुशासित व्यक्ति हूँ, आउटसोर्सिंग से संबंधित और बहुत ऐसी चीजें कही गई हैं। अभी मंत्री जी बोल रहे थे, कुछ नहीं, गरीब लूट रहा है, दैनिक मजदूरी से भी ज्यादा उसे शायद मिल रही है। इस पर बार बार सरकार को विचार करना चाहिए। मेरे क्षेत्र अमरोहा के अंदर आपने बहुत से जल्दी खत्म कर लीजिए, 7 मिनट। आप कॉलेजों की बात कर रहे थे, लेकिन डिग्री कॉलेज आज तक अमरोहा जनपद होने के बावजूद भी आज तक नहीं है, बनाने का काम करना चाहिए। मेडिकल कॉलेज की घोषणाएं अब भी 14 बनेंगे कहाँ कुछ नहीं पता, लेकिन अगर अमरोहा में भी एक मेडिकल कॉलेज बन जाए तो अच्छा रहेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से संबंधित है कि अमरोहा जनपद में एक ढोलक को लिया गया है, आज तक 2 रुपये या कहीं भी कोई उसका सहयोग किया गया हो, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है बस कागजों पर। कॉटन वेस्ट के कारखाने थे अमरोहा में, हम सब्सिडी दिया करते थे, लेकिन आज सब्सिडी खत्म, वो कारोबार बर्बाद की बात खत्म कर लीजिए माननीय सदस्य। अमरोहा में बिजली के तारों को जो अंडरग्राउंड है, हर हालात में अगर सरकार करने की माननीय श्री धन्यवाद हरि प्रकाश जी पुनः बजट के विरोध बल देता हूँ। माननीय